एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में एक बड़ी घटना घटी है। यहां ऑक्सीजन लीक होने के चलते 22 मरीजों की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। नासिक के जिलाधिकारी के मुताबिक रिसाव के बाद ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने की वजह से 22 लोगों ने दम तोड़ दिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये डरावनी तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर सामने आई हैं। महाराष्ट्र के मंत्री का कहना है कि इस घटना की जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पहले 11 मरीजों के मरने की खबर आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रशासन की तरफ से 22 लोगों के मौत की आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 131 लोग अस्पताल में भर्ती थे, 23 लोग वेंटिलेटर पर थे, जबकि अन्य लोग ऑक्सीजन पर। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन अस्पताल में ऑक्सीजन फिलिंग करने के दौरान यह ऑक्सीजन लीक हो गया। जिस टैंकर में इस ऑक्सीजन को फिल किया जा रहा था, उसमें लीकेज की समस्या पैदा हुई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन देखते ही देखते वायुमंडल में सराबोर हो उठा, जिसकी तस्वीरें बार बार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना वायरस से बुरी तरीके से आहत है, दिनों दिन स्थिति बेहद भयावह होती चली जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों का दम घुट रहा है और अंत में उनकी मौत हो जा रही है। प्रशासन और राज्य सरकार बार बार इस समस्या से निपटने की पूरी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ये क्या, देखते ही देखते टैंकर में इतने बड़े पैमाने पर लीकेज और बड़ी मात्रा में जो रिसाव ऑक्सीजन का हुआ, इसी के चलते ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे बंद कर दी गई और सप्लाई बंद करने की वजह से सांस लेने में जो कठिनाई पैदा हुई, उसके चलते मरीजों की जान चली गई। पाइपलाइन की लीकेज की वजह से सीरियस पेशेंट को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन लीकेज को लेकर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि नासिक में टैंकर के वाल्व के रिसाव के कारण बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का रिसाव हुआ है। मौके पर दमकल की जब टीम पहुंची तो उन्होंने ऑक्सीजन का वाल्व बंद कर दिया। पाइपलाइन की लीकेज की वजह से जो सीरियस पेशेंट हैं उनको तो दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने की कवायद शुरू की गई, लेकिन तब तक देखते ही देखते 22 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि जो यंत्रणाएं सिस्टम के अधीन काम करती हैं, दरअसल वहां चलता क्या है। संकट के इस घड़ी में देश जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। लोगों को बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन, सिस्टम, प्रशासन, यहां तक कि राज्य सरकार हर वो हथकंडा अपनाने को तैयार है, चाहे वो संचार बंदी हो, चाहे कोविड-19 के नए दिशा निर्देश हो। तमाम जिलों के जिलाधिकारी अपने इलाकों में लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। लेकिन अस्पताल जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसी अस्पताल में एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, और पूरे महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सभी ने इस घटना का दुख जताया है और इसी के चलते इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, अब इसके ऊपर भी बयानबाजी शुरू हो गई है।